सुरती की डोरी गगन सम लागल, पिया संग लागल स्नेह हे। सुरती की डोरी गगन सम लागल, पिया संग लागल स्नेह हे। मन हरिले हल पिया रंग रसिया, पूरब जन्म के नेह हे। मन हरिले हल पिया रंग रसिया, पूरब जन्म के नेह हे। रहूं जोड़ बिजोड़ जन होवहूँ, जुगन जुगन आना है। रहूं जोड़ बिजोड़ जन होवहूँ, जुगन जुगन आना है। बरनौ एक दूसर पुनि नाही, एक ही ब्रह्म विचार है। बरनौ एक दूसर पुनि नाही, एक ही ब्रह्म विचारी है। भवसागर के पार बसु बालम, वहाँ से आयल संदेश है। हरि भवसागर के पार बस बालम, वहाँ से आयल संदेश है। अरे भयल बियाह संग गवनम अनरही, जब जइबे ओही देश है। अरे भयल बियाह संग गवनम अनरही, जइबे ओही देश है। एमरी के बेर सबेर चेती सजनी, बास करब पिया पास है। एमरी के बेर सबेर चेती सजनी, बास करब पिया पास है। अरे बरी का गावना बहुरी नहीं आवना, फेरू ना नैहर बास है। अरे एमरी के गावना बहुरी नहीं आवना, फेरू नाही नैहर बास है। हरे जीवा जंतु सब एक सम लेखब, मरद बजम केर मान हे। वाह भाई। जिया जंतु सब एक सम लेखब, मरद बजम केर मान हे। सतगुरु दिहल अमर पद आशीष, जुगन जुगन अही बात है। सतगुरु दिहल अमर पद आशीष, जुगन जुगन यही बात है। साहेब कबीर यह मंगल गावेलन, संत जन लेहु विचारी है। अपन अपन गाँठ समर के बानहु, वहाँ नहीं पैंचा उधार है। अपन अपन गाँठ समर करे संहारी के बानहु, वहाँ नहीं पैंचा उधार है। वाह भाई, कोई पैंचा उधार नहीं चलता वहाँ। यही सत्य है। कह रहे कि सूरत का डोरी गगन सम लागल, पिया संग लागल सने। कह सूरत का डोरी ये ध्यान के माध्यम से आप उस गगन मंडल में, उस शून्य में अपने को पहुंचा देते हैं, तो वही गगन में लागल सूरत की डोरी ध्यान के माध्यम से ही वहाँ पहुंचा जा सकता है।
तो सूरत के डोरी गगन सम लागल, पिया संग लागल स्नेह। तो सदगुरु मिल गया, प्रीतम मिल गया, साक्षात्कार हो गया, तो डोरी तो लग गई वहाँ से। यही सूरत लव लागत लागत लागी, भव भागत भागत भागी। एकाएक तो सूरत लगेगी नहीं। तो उसको कबीर साहब ने ही कहा है कि लव लागत लागत लागी और भव भागत भागत भागी। सदगुरु व परमात्मा से प्रेम लगते 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 तो लगता है, और यह संसार से जो जन्म जन्मांतर से राग हो गया है वह सब छूटते 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 तब छूटता है। क्योंकि इसी जन्म में इसी जोनी में माता पिता नहीं मिला, हर जोनी में माता पिता रहे हैं, हर जन्मों में माता पिता रहे हैं। तो वही चीज़ जो आज जो चल रही है वही सबके साथ भी हुई। लेकिन वो तो प्रकृति की अच्छी कृपा है कि वो विस्मृति कर दिया जाता है, नहीं तो यदि याद रहे तो सब पगला जाएगा, है ना। यही बात, इसलिए वो तो अच्छी बात है कि उस विस्मरण कर दिया जाता है। तो सूरत की डोरी गगन सम लागल, सूरत की डोरी जो है ध्यान के माध्यम से अपनी सूरति को हमें सदगुरु व परमात्मा में टिकाए रखना है। पिया संग लागल स्नेह, सदगुरु के साथ स्नेह लगाना लग गई है। मन हरि लेहल पिया संग रंग रसिया, अब पूर्व जन्म करने हो। अब आगे कबीर साहब कहते हैं कि वह प्रीतम वह सदगुरु हमारे मन को ही हर लिया, मन को ही मोह लिया, चूँकि वह रंग रसिया है ना, वह तो आनंद घन है। अब उस आनंद घन से, उस मनमोहन से, क्योंकि वो मन को मोह लेने वाला है ना। यदि मोहेगा नहीं तो उधर चलेगा भी नहीं, ये भी तो बात है ना। यदि वो मोहे नहीं तो उधर चले भी नहीं कोई, है ना। तो वही बात होता है। तो वही करें मन हरि ले लें, मैंने मन को हर लिए। पिया रंग रसिया, वो सदगुरु रंग जो रंगीला है, रंग रसिया है, अर्थात जो आनंद घन है, उस आनंद के कारण जीव उधर जाता है। आनंद न मिले तो क्यों जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो हम तो उसी चीज़ को चाहते हैं जो हमें आनंद देती है, तो जो हमें आनंद नहीं देती तो फिर उसको क्यों चाहेंगे। तो वही बात होता है। मन हर लेना पिया रंग रसिया पूर्व जन्म, लेकिन इसमें भी पूर्व जन्मों का कोई लेनी देनी का हिसाब होता है, पूर्व जन्मों का संबंध होता है। इस कारण से संयोग बनता है, नहीं तो संयोग बनेगा नहीं, है ना। ऐसा ही होता है। पूर्व जन्म का नहीं हो, कबीर साहब जी कहते हैं पूर्व जन्म का संवाद, इसको ऋणानुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणानुबंध। ऋण का अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब जिसका जिसे कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, है ना, यही बात। तो कह रहूँ जोड़ बिजोड़ जन हूँ, जुगन जुगन आहा ना है। तब वो निवेदन करते हैं कि आप यदि जुट गए हैं तो जुड़ जाइए, लेकिन बिजोड़ मत बनिए, मतलब अलग मत होइए, है ना। रहूँ जोड़ बिजोड़ जन हूँ, जुगन जुगन आहा ना, मैं जुगों जुगों से तो मेरी यही इच्छा रही कि कब आप मिल जाएंगे। जुगों जुगों से जितनी बार भी मुझे जन्म होगी तो इच्छा तो रही होगी, लेकिन ये भ्रम, ये मायाजाल इतना बलवान है कि जीव को फंसा ही लेता है। आकर्षक है, आकर्षण है, इसलिए खींच लेता है। लेकिन नहीं, इस आकर्षण को भी, क्योंकि आकर्षण पतन की तरफ ले जाने वाला है। यदि समझ में आ जाए कि नहीं ये पतन का मार्ग है तो आकर्षण हट जाए। तो कह रहे हैं कि वर्णों एक दूसर पुनि नहीं, एक ही ब्रह्म विचारो। कहा अब तो मैं दूसरा वर्ण करूँगा ही नहीं। एक बार जब पति चुन लिया मैंने तो चुन लिया, यही इंडियन कल्चर है ना। ऐसे ही पहले से आ रहा है। तो एक बार यदि गुरु को वर्ण कर लिया, एक बार सदगुरु को वर्ण कर लिया तो बस कर लिया, फिर अब दूसरे की क्या जरूरत है। करें वर्णों एक दूसर पुनि नहीं, एक ही ब्रह्म विचार है। एक ही ब्रह्म ही सब कुछ है, बस वही प्रीतम है, वही प्यारा है, वही सदगुरु ही प्रीतम है। अब दूसरे के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। भव सागर के पार बसु बालम उहमा में आयल संदेश। आगे साहब कहते हैं कि वह सदगुरु, वह प्रीतम तो शून्य के पार है, त्रिकुटी तक ऑलरेडी संसार है, उसके बाद शून्य दशम द्वार है, उसी के बाद हमारा लोक है। तो वो पार है, ये पार तो काल का देश है ना, ये भव सागर है, और भव सागर को पार कर देंगे तो अपने देश में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं भव सागर के पार बसु बालम, वो प्रीतम, वो बालम
भवसागर के पार रहता है और वहाँ से ही संदेश आयल कि नहीं तुम आओ हमारे पास। मनुष्य शरीर मिलने का मतलब है संदेश है कि नहीं अब बुलावा वहाँ से आ गया है। मनुष्य शरीर जाने पाने का मतलब है कि वहाँ का संदेश है कि अब तुम मेरे पास आ जाओ। मनुष्य शरीर मिल गई है तुम्हें, अन्य जोनियों की तो बात छोड़ दो। मनुष्य शरीर पाने का मतलब ये संदेश है कि नहीं अब तुम मेरे पास आ जाओ। परमात्मा का संदेश आयल संदेश है। भैल बियास संग गवना गवन माँ अन्हारही कथों कि अब ब्याह तो होगा। गुरु साहब कथों ब्याह तो होगा, मैंने ओरी का पानी बड़े ही चढ़ गया, यानी जीव ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। तो कथों भैल बियाह संग गौना में न रही जाई वही देश रे। कह भैल बियाह आ गौना के साथ अनहरऊ जाए रही तब वो चल रही रात विराट जब में नहीं तब है ना। जाए वही देश, हम उसी देश जाएंगे अमर लोको सचखंड। अब हर कोनो देश में रहे लायक ना है ना। ठीक, देश तो बहुत बड़ा लेकिन कोनो देश में रहे लायक ना। हाँ, अब जाएगा असली देश वही है ना, अमर लोको सचखंड। तब हाँ वही देश है। एमरी का बेर सबेर चित सजनी बास करब पिया पास। तो एदा पारी यदि मनुष्य जो मिले तो तनी सबेरे चित जाओ, नहीं जाए कि हो आ सांझ होने से पहले वहाँ चले जाओ, है ना। सांझ होने से पहले तो जो जितना सवेरे चलेगा उतना सवेरे ही पहुँचेगा। यदि बाद में चलेगा तो पता चला रात होगी तनके में पहुँच ही ना पाई, है ना। यह बात है, यही से जे जितना सवेरे चली वो उतना सवेरे पहुँची। संसार के लोग तो कहीं अरे अभी तो यार खाए की उम्र, खेले खाए की उम्र, शादी ब्याह करा, नौकरी चाकरी करा, कमाए के दान, ये सब बात तो होगा ना, ये संसार की बात। कहीं अरे वो में काबिला कुल कल्पना की चीज़ है, तमाम बातें। ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ हुआ है, सबके साथ हो सकता है ना। इसलिए लेकिन संत तो ये कहते हैं कि उसको छोड़ो मत लेकिन पकड़ो भी मत, है ना। अनासक्त भाव से सब करते रहो, कर्तव्य कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, सबको भला करो, जनहित करो, लोगों का परोपकार करो। जो तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य उसके अनुसार, जितनी भी शक्ति सामर्थ्य उसके अनुसार ही करो, बाध्यता नहीं है। तो जितना शक्ति सामर्थ्य उसके अनुसार जन कल्याण भी करो, सब काम करो, लेकिन अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करते रहो, उसमें सद्गुरु भजन भी करते रहो। तो भव सागर के पार भैल बिया तो एमरी के बेर सबेर चित सबेरे चित सजनी बास कर पिया, सबेरे चित जाए तब वो सदगुरु उस प्रीतम परमात्मा के पास बास हो जाए समय आने पर। जिया जंतु सब एक सम लेखब मरदब जम कर मानो। ये दापारी सवेरे ही चला, है ना। दिल्ली पहुंचे के बाद सवेरे ही चले तब ना पहुंचा, 6 बजे निकल गए थे टाइम से पहुंच गए। 9:30 बजे का टाइम था, 9:45 का, हम 8 और 8:30 में पहुंच गए। तो जी जितना सवेरे पहुंचते उतना सवेरे पहुंच गई, है ना। कहीं भी चाहे यहाँ का मार्ग हो चाहे वहाँ का मार्ग, है ना। तो वही बात है। तो एमरी के बेर हाँ पास हो, एमरी के गौना है बास करो पिया पास। एमरी के गौना बहु नहीं होना फिर उन्हें नहीं हर बास। कहते एदा पर यदि गौना हो जाए, ब्याह हो जाए, गौना हो जाए तो फिर हम आई बना नहीं, है ना। यहाँ तो देकर आए जब तो संसार में करी हम जाती नहीं है कि, है ना। यहाँ तो कहते हम एक ब्याह जाई ऐसी बात हाई भी सही भी है भाई। ये संसारिक कर्म ये किया जा सकता है, जरूरत है तो कर लो, परोपकार का बात है। लेकिन ये गौना में तो फिर नहीं है ना। आवला खैया ना तो जाई कहाँ से, बात तो ये है। करे एमरी के गौना बहु नहीं होना, इस बार जब गौना हो जाएगा फिर इस संसार में नहीं आना है। और फिर और कहा फिर ना नैहर बास हो, फिर इस नैहर में भी बास करने हम नहीं है। नैहर मतलब संसार और ससुर मतलब परमात्मा, है ना। कथो जिया जंतु सब एक सम लेखब मर्दब जमकर मानो। जितना जीव जंतु है सब एक समान देखेंगे क्योंकि सब में परमात्मा है ना।
सब में वही है, तो सब एक समान हो गया ना। तब वो देखेगा, सब एक समान देखेगा। तो जब सब एक समान देखेगा, जब वो अपने स्वरूप को जान जाएगा तो कहेगा सब में तो मैं ही हूँ। तो फिर किसकी हिंसा करेगा, किसको कष्ट देगा, किसको हानि पहुँचाएगा? पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा। बस यही बात हो जाती है। इसलिए कहते हैं जिया जन, जितना भी जिया जंत हैं सब एक सम लेखब। लेखब मतलब देखब, हाँ सब एक समान दिखेगा, लखेंगे। मर्दब जम कर मानो, इतने नहीं उस जमराज का मान भी मर्द डालेंगे, यानी जीवन रहते काल को मिटा दो ताकि फिर कभी मिटना न पड़े। ये बात कहा गया, मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यानी जीवन रहते काल को मिटा दो का मतलब है मृत्यु से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, फिर मरना नहीं पड़ेगा। बस यही बात, यही सत्य है। जब हो ना, इसीलिए कहा ना, चले चले सब कोई कहे, बिरला पहुँचे जाए, जियत जी जो मर मिटे, वो उस तत्व को पाए। ये स्थिति है, यही सत्य भी है। तो कहा मर्दब जम कर मान लो, जम अर्थात जमराज अर्थात काल का मान मर्दन कर रही, अर्थात जब अपने लोग चले गए जमराज खुद डर जाएगा। शरीर उसका है, जब छोड़कर चले जाएंगे, ले लो अपना शरीर, हम तो जा रहे हैं अपने बीच, काम खत्म है। ये चीज हो जाए। सतगुरु दिहला अमर पदासी, जुगन जुगन ही बात। आगे बात करें कबीर साहब जी, अच्छी बात कि सदगुरु की कृपा से हमें अमर पद मिल गया और मैं जुगों जुगों तक अहिवात रहूँगी, है ना। अहिवात का मतलब पति के साथ, क्योंकि अहिवात कर डाला, और जुगों जुगों तक रहेंगे, एक जुग की बात ना, जुगों जुगों तक अहिवात। हालांकि संसार में सांसारिक दृष्टिकोण से तो कोई जुगों जुगों तक नहीं रह सकता है, लेकिन जीव ब्रह्म में मिल गया तो ब्रह्म हो गया। अब जुगों जुगों पता नहीं कितना जुग है ना। अब उसके साथ है तो साथ, बस अहिवात है तो अहिवात है, फिर कहाँ से हो गया। अब वो सुहागिन है, अहिवात है। साहेब कबीर एक मंगल गावे ना, संतो जन लेहु विचार, ये मंगल गीत है। साहब कबीर साहब जी कह रहे हैं कि एक मंगल गीत गावत थी, साधु जन जो हैं इस पर विचार थोड़ा कर लें। अपन अपन गांठ संभार बानो, कहते अपन अपन गांठ जन संभार के पान है, मैंने जन गुरु को बात में हो तो गांठ बांध ले चाहिए, और तब तक नाक खोले के चाहिए जब तक कुछ सत्य देख न दे, है ना। ठीक है, जब तक सत्य दिखाई न दे तब तक गांठ बन ले रहा उसके। का करना गुरु जी, उनके कबीर साहब का करना, उनके ध्यान धरा, और जब देख लिया तो कहा हाँ हाँ अभी बात सत्य है ना। तो कहा अपने अपन अपन गांठ संभार के बांधो, वहाँ नहीं पाँच पैंचा उधारो, तो वहाँ पैंचा उधार नहीं चलता है ना। वहाँ कोई पैंचा कोई उधार नहीं चलता है कि नहीं अब आज नहीं काल हम दे देते, वहाँ कोई पैंचा उधार नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बस ये सिद्धांत जस्ट का तो ठीक तुरंत, हाँ वैसा ही होता है, लेकिन उसका तुरंत, लेकिन वह पैसा उधार नहीं होता। ठीक, ओके, सत्य बस।